नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लेकर के आए हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन। यही क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हमारे पूछे जाते हैं आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी के, है ना। ये वही क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारे एसएससी में भी पूछे जाते हैं। एसएससी के भी प्रीवियस क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, है ना। तो आप लोग इसको बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। एसएससी क्वेश्चन हो या आरआरबी के क्वेश्चन हो या एनटीपीसी के क्वेश्चन हो, ये वही क्वेश्चन होते हैं। और सबसे खास बात तो मैं आप लोग को ये बता देता हूँ मेरे बच्चों, अगर आप लोग 12th क्लास में हैं, अर्थात 10th क्लास आप लोगों ने पास कर चुका है, अगर आप लोग 10th क्लास पास कर चुके हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग भी रेलवे आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। रेलवे आरआरबी रेलवे डी का ग्रुप आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आईटीआई की मांग बिल्कुल भी नहीं है, इसमें आईटीआई की मांग बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग चाहो तो प्रॉपर तरीके से आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही भारी मात्रा में भर्तियां निकली हुई हैं, बहुत ही भारी मात्रा में उसके पदों में भर्तियां निकली हुई हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी वेट ना करें किसी चीज़ का, प्रॉपर तरीके से आप लोग अपना फॉर्म भरें। आप लोग ये मार्च तक में आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, लास्ट मार्च तक एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। आप लोग को 12th की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। प्रॉपर तरीके से आप लोग आरआरबी रेलवे ग्रुप का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप लोगों की तैयारी के लिए मैं प्रॉपर तरीके से वीडियोस बनाऊंगा, आप लोग के लिए मेहनत करूंगा। बस आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा पर्वत राजस्थान दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है। कौन सा पर्वत है जो राजस्थान को दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है। मेरे बच्चों, इसमें हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है। उन 4 ऑप्शन में से एक हमारा परफेक्ट आंसर है, जो राइट आंसर है। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग प्रॉपर तरीके से पहले से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए देखते हैं वो चार चार ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, हमारा पहला ऑप्शन रखा हुआ है हिमालय पर्वत। कौन सा रखा है? पहला रखा है हमारा हिमालय पर्वत, दूसरा है विंध्याचल पर्वत। क्या है दूसरा? हमारा विंध्याचल पर्वत। तीसरा है हमारा नीलगिरी पर्वत। क्या है तीसरा? हमारा है नीलगिरी पर्वत। और चौथा है हमारा अरावली पर्वत। चौथा है हमारा अरावली पर्वत। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो राजस्थान को दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है वो हमारा आंसर में आएगा अरावली पर्वत। कौन सा? वो आएगा हमारा अरावली पर्वत, अर्थात की ऑप्शन नंबर डी। अर्थात की ऑप्शन नंबर डी, जो हमारे राजस्थान को दो प्रमुख भागों में विभाजित करती है, जो हमारे राजस्थान के प्रमुख दो भागों में विभाजित करती है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से पहले क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। चलिए देखते हैं इसमें 4 ऑप्शनों में से। पहला ऑप्शन हमारा माउंट आबू। क्या है? पहला हमारा आंसर है माउंट आबू। दूसरा है भोराट पठार। तीसरा है फलोदी। और चौथा है हमारा फतेहपुर। तीसरा है फलोदी, चौथा है फतेहपुर। इन 4 ऑप्शन में से मेरे बच्चों हमारा पहला आंसर बिल्कुल राइट है, माउंट आबू। माउंट आबू, माउंट आबू एक वो एरिया पर बच्चों जहाँ पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। राजस्थान पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। आशा करता हूँ आप लोग को दूसरा क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं पर बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, जो एग्ज़ाम में प्रॉपर तरीके से पूछा जाता है, जो कि एग्ज़ाम 2019 आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में पूछ चुका है। देखते हैं क्या है हमारा। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कितने प्रतिशत लंबाई है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कितने प्रतिशत लंबाई है। मेरे प्यारे रसूलों, अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है। चलिए 4 ऑप्शन में से देखते हैं हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमने पहला आंसर रखा हुआ है ए नंबर में 80%, बी नंबर में 55%, सी नंबर में 66 यानी कि 66%, और डी नंबर में हमारा 43%। 43%। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे फटाक से बता दें। चलिए जो इसका हमारा राइट आंसर होगा वो होता है हमारा ए। ए ए 80%। कौन सा होता है हमारा?
ए नंबर का 80%, जो राजस्थान में अरावली पर्वत की प्रतिशत मात्रा की कुल लंबाई है वो है हमारी 80%। क्या है वो है हमारी 80%। आशा करता हूँ आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ समझ में आ चुकी होगी। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? चौथा क्वेश्चन हमारा बोलता है राजस्थान में आरावली श्रृंखला की समुद्र तल से ऊंचाई है। मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान में अरावली, राजस्थान में अरावली, अरावली क्या होती है? अरावली हमारा एक पर्वत है जो राजस्थान में पाया जाता है, जो राजस्थान में अरावली पर्वत पाया जाता है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं ना। तो क्या बोल रहा है कि राजस्थान में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से ऊंचाई है। मतलब कि राजस्थान में जो अरावली पर्वत है उसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, उसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, इसकी बात कर रहा है बच्चों। तो यहाँ पर हमने चार ऑप्शन को प्रॉपर तरीके से रखा हुआ है, चार ऑप्शन हमने प्रॉपर तरीके से रखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला है हमारा 930 मीटर, दूसरा है हमारा 1000 मीटर, तीसरा है हमारा 1600 मीटर और चौथा है हमारा 550 मीटर। मेरे बच्चों, अगर आप लोग को पता है इसका आंसर तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए, लेकिन इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ए नंबर, 930 मीटर, 930 मीटर। क्लियर है? आप लोग इसे दिमाग में रखिए, बहुत ही ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे बच्चों? निम्न में से अरावली पर्वतमाला का विस्तार सबसे कम राजस्थान के किस जिले में है? कहने का तात्पर्य क्या है कि जो हमारा राजस्थान स्टेट है, राजस्थान स्टेट में अरावली पर्वतमाला का विस्तार सबसे कम किस किस जिले में है, किस जिले में है? वैसे तो वो जिले में पाया ही गया है बहुत से जिलों में, लेकिन जो सबसे कम पर्वत का जो भाग है वह किस जिले में आता है? अरावली पर्वत का सबसे कम भाग किस जिले में आता है? तो देखते हैं इन चार ऑप्शन में से वह कौन सा हमारा जिला होता है। चलिए, तो यहाँ पर हमने रखा हुआ है चार ऑप्शन। तो पहला हमारा ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा है अजमेर, तीसरा है डूंगरपुर और चौथा है हमारा राजसमंद, चौथा है हमारा राजसमंद। तो मेरे बच्चों, अगर आप लोग को इसका आंसर पता है, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो फटाक से हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, फटाक से आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। चलिए, तो मैं आप लोग को यहाँ से बता रहा हूँ। तो इसका सबसे जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा बी नंबर, बी नंबर अजमेर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो अजमेर जो जिला है वहाँ पर अरावली पर्वत का जो भाग है बहुत कम पाया जाता है। क्या? बहुत कम पाया जाता है। अरावली पर्वत का भाग बहुत कम राजस्थान में पाया जाता है। क्लियर है क्या? वो भी अजमेर जिले में, अजमेर जिले की बात कर रहे हैं ना, अजमेर जिले में अरावली पर्वत का भाग बहुत कम पाया जाता है। वैसे तो अरावली पर्वत राजस्थान में ही है, लेकिन अजमेर पर्वत, सॉरी, अजमेर जिले में अरावली पर्वत का भाग बहुत कम पाया जाता है। क्लियर क्या आप लोग को? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्न में से अरावली पर्वत की स्थिति है, निम्न में से अरावली पर्वत की स्थिति है, मतलब कि उसका फेस कहाँ से किस साइड है? उत्तर से दक्षिण में है, दक्षिण से पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व में है, किधर है उसका जो फेस है, किधर है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से अरावली पर्वत की स्थिति है, निम्न में से अरावली पर्वत की स्थिति है। पहला ऑप्शन यहाँ पर रखा हुआ है उत्तर से पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक। दूसरा है हमारा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक और तीसरा है हमारा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक और चौथा है हमारा पश्चिम से पूर्व तक, चौथा है हमारा पश्चिम से पूर्व तक। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को हमारा इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग फटाक से हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमें फटाक से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आता है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, जो होगा हमारा राइट आंसर, जो होगा हमारा राइट आंसर। क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए, क्लियर है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल है। मेरे बच्चों, राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल है, बनास नदी का उद्गम स्थल है। चलिए यहाँ पर हमने भी चार ऑप्शन को रखा हुआ है, आप लोग भी चार ऑप्शन को प्रॉपर तरीके से पढ़िए, अपना दिमाग लगाइए थोड़ा सा, है ना। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जरूर आप लोग को यह चीज़ याद होगी। चलिए हम देखते हैं अपना चार ऑप्शन, यहाँ पर हमने चार ऑप्शन को प्रॉपर तरीके से रखा हुआ है। चलिए देखते हैं उन चारों ऑप्शन को। चलिए तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है हमारा गोकुंदा की पहाड़ियाँ, गोकुंदा की पहाड़ियाँ। दूसरा है हमारा बैराठ की पहाड़ियाँ, दूसरा है हमारा क्या, बैराठ की पहाड़ियाँ। और तीसरा है हमारा कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ, क्या है, कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ। और चौथा है हमारा खमनौर, चौथा है हमारा खमनौर की पहाड़ियाँ, चौथा है हमारा खमनौर की पहाड़ियाँ। अगर आप लोग को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ, तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो होता है ऑप्शन नंबर डी, वो होता है ऑप्शन नंबर डी, खमनौर की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर डी, खमनौर की पहाड़ियाँ। आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी है। मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी है। मेरे प्यारे स्कूलों, अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो वहाँ पास मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिखाता कि जो कर्क रेखा को दो बार कौन सी नदी पार करती है। मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि बहुत जल्द आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से मैं तैयारी करवा सकूं। आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है, मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्द मैं आप लोग की कामनाओं को पूरा कर सकता हूं। चलिए तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं, निम्न में से कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी है। हमने भी यहाँ पर चार ऑप्शन रखा हुआ है, यहाँ पर हमने चार ऑप्शन रखा हुआ है। चलिए तो पहला हमारा है लूनी, क्या है, पहला है हमारा लूनी, दूसरा है माही, तीसरा है बनास और चौथा है हमारा चंबल, चौथा है हमारा चंबल। मेरे बच्चों, अगर आप लोग को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अगर आप लोग को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए मैं यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ, जो हमारी नदी है, जो हमारी नदी है जो दो बार पार करती है वह है हमारी माही है। कौन से, ऑप्शन नंबर बी, माही नदी जो होती है जो कर्क रेखा को दो बार पार करती है। जो माही नदी है बच्चों वह हमारी कर्क रेखा को दो बार पार करती है। क्लियर है कि आप लोग को, मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं प्रॉपर तरीके से आप लोग को दिखा देता। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिलाग अब स्थित है, शिलाग अब स्थित है। मेरे बच्चों, अगर आप लोग को पता है तो प्रॉपर तरीके से आप लोग मुझे बता सकते हैं, शिलाग अब स्थित है। चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में फटाक से बताइए। चलिए यहाँ पर भी हमने चार ऑप्शन को प्रॉपर तरीके से रखा हुआ है। पहला ऑप्शन हमारा है गारो पर, दूसरा है सवासी पर, तीसरा है जयंतिया पर और चौथा है एनओटी, चौथा है हमारा एनओटी, मतलब कि कहीं पर भी नहीं, मतलब कि कहीं पर भी नहीं। चलिए आप लोग बताइए फटाक से, शिलाग अब स्थित है, शिलाग अब स्थित है। चलिए तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सवासी पर। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, सवासी पर। क्लियर है आप लोग को? चलिए क्लियर है आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारा 10वां क्वेश्चन होता है, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान मानिसम अवस्थित है, सॉरी मानिसम अवस्थित है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पास, सॉरी मानिस राम है ना, मानिस राम, मासिन राम है यार, क्या है, मासिन राम। चलिए इसका अगर आप लोगों को आंसर पता है तो प्रॉपर तरीके से मुझे बता सकते हैं। तो विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान मासिन राम अब स्थित है, मासिन राम अब स्थित है।
चलिए 4 ऑप्शन हमने यहाँ पर भी रखा हुआ है, फटाक से आप लोग बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है सवासी, दूसरा है गारो, तीसरा है जयंतियाँ और चौथा है नॉट, कहीं पर भी नहीं, NOT। चलिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सवासी। कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए, सवासी। ऑप्शन नंबर ए, सवासी। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, सवासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है चेरापूंजी अब स्थित है। चेरापूंजी अब स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चेरापूंजी अब स्थित है। चेरापूंजी अब स्थित है। इसमें हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है, जिसमें से पहला है हमारा गारो, दूसरा है हमारा सवासी, तीसरा है हमारा जयंतियाँ और चौथा है हमारा रेगमा। चौथा है हमारा रेगमा। अगर आप लोग को पता है तो फटाक से हमें बता सकते हैं इसका आंसर। चलिए आप लोग फटाक से बताइए कमेंट सेक्शन में हमें। चलिए तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, सवासी। सवासी। चलिए ऑप्शन नंबर बी, सवासी। क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए क्लियर है क्या आप लोगों को यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हिमालय का भाग है। चौथा हमारा हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है हिमालय का भाग है। यहाँ पर भी हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है, गारो, रेगमा, जयंतियाँ, पटकोई बूम। पटकोई बूम। पटकोई बूम। चलिए यहाँ पर राइट आंसर को मुझे बताइए। यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, पटकोई बूम। पटकोई बूम। पटकोई बूम। ये रहा हमारा बच्चों अंतिम लास्ट क्वेश्चन। चलिए अंतिम और लास्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे अपन लोग। गारो, खांसी और जयंतियाँ। गारो, खांसी और जयंतियाँ जनजातियाँ पाई जाती हैं। गारो, खांसी और जयंतियाँ जनजातियाँ पाई जाती हैं। चलिए फटाक से मुझे बताइए अगर आप लोग को पता है तो। कहाँ पाई जाती हैं? नागालैंड में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में। 4 ऑप्शन यहाँ पर रखे हुए हैं प्रॉपर तरीके से। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वो होता है ऑप्शन नंबर बी। वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। मेरे बच्चों तो ये रहे हमारे प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इनमें से कम नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से पूछे जाएंगे। आप लोग इसे अपने नोट्स कॉपी में प्रॉपर तरीके से नोट करके रख सकते हैं। चलिए मैं मिलूँगा ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ जो आप लोग को एग्ज़ाम के लिए बेहतर होंगे, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग मेरा सपोर्ट करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग को ऐसे ही मैं मोस्ट क्वेश्चन लेकर के आता रहूँगा। चलिए बच्चों तब तक के लिए जय हिंद।